बैडेस्ट मेमोरी बताओ गिरीश के साथ। स्पीड में कार चला रहे थे और ऊपर इतनी जोर से लगा। बैडेस्ट तरीका है सोने का, इसकी ये चीज मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी नई वीडियो नए व्लॉग में। दिन की शुरुआत हो चुकी है और मुझे बहुत सारे कमेंट्स पिछले दिनों से आ रहे थे कि आप दीदी का एक इंटरव्यू हमारे साथ शेयर करो, दीदी का इंटरव्यू शेयर करो। तो इसीलिए हमने सोचा कि चलो आपके लिए दीदी का इंटरव्यू रख लेते हैं। दीदी कैसे हो? मैं ठीक हूँ। शुरू करते हैं। सबसे पहले अपना नाम और अपनी एज बताओ। नाम मेरा गगनदीप कौर है। एज लड़कियों की पूछी नहीं जाती। फिर भी कोई बात नहीं, वैसे भी वो कमेंट्स में गेस कर ही लेते हैं, बता देंगे एज क्या होगी करके। आप जॉब क्या करते हो? मैं जॉब करती हूँ इवेंट मैनेजमेंट की। आप अपनी एजुकेशन के बारे में बताओ। एजुकेशन मेरी ग्रेजुएशन है। और फेवरेट फूड क्या है आपका? वो तो बहुत मुश्किल सवाल है। बहुत मुश्किल सवाल है, क्यों? क्योंकि बहुत मुश्किल हो जाता है इसका जवाब देना। अब इतने सारे फेवरेट फूड होते हैं, वैसे भी लोगों को पता चली गया कि मुझे बाहर का गंद मंद ज्यादा पसंद आता है। वैसे ये है ना दीदी की एक चीज कोई फेवरेट नहीं है। कभी कहीं बाहर जाएंगे ना, दीदी कहेगी पहले मेरे को भूख लगेगी, फिर मैं सोचूंगी कि मैंने क्या खाना है। जो मेरे खाने की क्रेविंग उठेगी वही चीज मैं खाऊंगी। हाँ, वैसे मतलब कि भी ऐसा है कि भी ज्यादा देखा जाए तो मुझे बाहर के खानों में कभी मोमोज पसंद आ जाते हैं बहुत ज्यादा, और कभी मैगी बहुत ज्यादा पसंद आ जाती है। मतलब ये दो ऐसी चीजें हैं जिनको मैं कभी भी मना नहीं कर सकती। ओके, से दीदी को स्पाइसी फूड बहुत पसंद है। ओके, आपकी फेवरेट प्लेस बताओ। फेवरेट प्लेस इंडिया में? इंडिया, इंटरनेशनल, जो सबसे फेवरेट है। ओके, मेरी फेवरेट प्लेस ऐसे बताना बहुत मुश्किल है, मगर मैं ज़्यादातर नेचर के करीब रहना पसंद करती हूँ, जहाँ पे मुझे पहाड़ समुंदर सब नज़दीक हो। यहाँ पर मुझे शोर शराबे से दूर रहना मुझे ज़्यादा पसंद है। साइलेंट प्लेसेस, पीसफुल प्लेसेस जो होती है, हम कह सकते हैं हिल्स या बीचेस जो बिल्कुल शांत वाले होते हैं, जहाँ भीड़ नहीं होती है ना। तो आपकी फेवरेट मूवी? ये तो बहुत मुश्किल है। सब कुछ ही मुश्किल है। कोई फेवरेट फूड नहीं है इनका, कोई फेवरेट प्लेस नहीं है इनकी कोई फेवरेट मूवी नहीं है। हाँ, मूवीज तो बहुत मुश्किल है एक्चुअली में। मूवीज का तो नहीं बता सकते, हर किसी के पास इतनी सारी मूवीज होती हैं देखने कोई के लिए। एक जो आज तक बहुत अभी लेटेस्ट में जो अच्छी लग रही हो? अच्छी लग रही हो तो पता नहीं, बट ये है कि भी अनजाना अनजानी जब मूवी आई थी तो वो मैंने एक ही दिन में 3 बार देख ली थी, मुझे इतनी पसंद आई थी। ओह अच्छा, ये तो मुझे भी नहीं पता था। ओके, तो आपका फेवरेट हीरो? लेटेस्ट में तो रणबीर सिंह ही है। रणबीर सिंह। और फेवरेट सॉन्ग? सॉन्ग बताना बहुत मुश्किल है। आसान क्या है? अब आप ऐसे क्वेश्चंस पूछ रहे हो कि मतलब फेवरेट, अभी इतने सारे फेवरेट होते हैं, एक फेवरेट बताना बहुत मुश्किल बात हो जाती है। चलो कोई एक बता दो। मुझे सो हाई पसंद है ज्यादा सॉन्ग। सो हाई? सिद्धू मूसेवाले का। थोड़ा सा गा के बताओ ना, मेरे को नहीं पता कौन सा। थोड़ा सा गाओ। ये जरूरी है, अब गाना भी पड़ेगा? हाँ, ऐसे करके। हाँ, फिर शुरू करो। गब्बरू नु मन जाना माने अल्लने, पता नहीं। बट ये कि मुझे वो गाना अच्छा लगता है बहुत ज्यादा। सो हाई सुनने में मुझे पसंद है। ओके, तो आप अपनी ड्रीम प्लेस बताओ। टर्की, इस्तांबुल। अच्छा, वहाँ ऐसा खास क्या है? मतलब वो पता क्यों नहीं, पसंद मैंने है? इतनी सीरीज देख ली कि अब मुझे मेरी विश है कि मैं एक बार अपनी लाइफ में टर्की जाके इस्तांबुल सिटी में जाना चाहती हूँ एक बार। अब ऐसे बताओ, आपको सबसे ज्यादा बुरा कब लगता है? जब कहीं भी ऑफिस में भी या कहीं पे भी हम लोग हों तो गलती हमारी ना हो फिर भी हमें बात सुननी पड़ जाए, तब ऑब्वियसली सबके लिए सबसे ज्यादा बुरा टाइम वही होता है कि भी हमारी गलती नहीं, हम अपना 100% दे रहे हैं तो फिर भी हमें सुनने को मिलता है, तब मुझे बुरा लगता है। वैसे जॉब लाइफ में तो ये बहुत होता है। सबसे ज्यादा मजा किस चीज में आता है? मुझे अकेले टाइम स्पेंड करने में। अकेले, बिना फोन के? नहीं, फोन चाहिए। फोन चाहिए, बट अकेले रहना ज्यादा पसंद। तो बेसिकली फोन के साथ? हाँ, फोन के साथ, मगर कोई घर में कोई नहीं होना चाहिए। और अगर मुझे घर में जैसे क्लीनिंग वगैरह भी करनी है या मुझे घर के काम भी करने हैं तो मुझे यही ज्यादा अच्छा लगता है कि सारे घर वाले कहीं चले जाएं और मैं उसके पीछे अकेले में काम करूं। ये तो हर लड़की को ऐसे ही लगता है कि क्योंकि इधर पोछा लगता है, फिर ऐसे गीले पोछे पे कभी गिरीश निकल के घूम रहे होते हैं, कभी कोई घूम रहा होता है, तो ऐसा होता है सब चले जाए, आराम से पहले साफ सफाई हो जाए, पोछा सूख जाए, उसके बाद कोई भी आए। मैं घर के अंदर ज्यादा एंजॉय मेरा मी टाइम ही करती हूँ। आपकी बैडेस्ट मोमेंट लाइफ की? जब मम्मा का और तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था, सबसे ज्यादा बैडेस्ट वही था मेरे लिए।
क्योंकि उस टाइम पे तुम लोगों की जो हालत थी वो देख के मैं अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो पा रही थी, ऐसी मोमेंट थी वो मेरे लिए। हाँ, मम्मा के तो बहुत ज्यादा लग गई थी। मम्मी के तो लिप्स के भी 2 हिस्से हो गए थे, नाक के अंदर तक उनके कांच चला गया था, फोरहेड पे मेरे जैसा उनके भी था। तो मेरे बस यहीं पे ज्यादा फट गया था, मम्मी की था कि पूरा ऐसे फेस के ऊपर। और जब मैं हॉस्पिटल में पहुंची थी तब तो मतलब ऐसा था कि ये एकदम डेड पड़ी हुई थी, तो लिटरली 1 सेकंड के लिए मुझे ऐसा लगा था कि बस ये लुढ़क प्यारी गई। हो गई प्यारी हो गई, ऐसी हालत हो गई थी मेरी इसको देख के। इतना प्यार करते हो मुझसे? बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, आपको फैमिली में सबसे ज्यादा फेवरेट कौन है? फैमिली में ऐसे फेवरेट नहीं बताया जा सकता कि भी सबसे ज्यादा फेवरेट कौन है मेरी, मगर सबसे ज्यादा बनती तो किसी के साथ भी नहीं है। मेरी किसी के साथ भी नहीं बनती ज्यादा, ना मेरी डैड के साथ ज्यादा बनती, ना मेरी मॉम के साथ ज्यादा बनती, इसके साथ तो बिल्कुल नहीं बनती। वैसे हमारा ऐसे अभी चलो शादी वादी हो गई मेरी, हम दूर दूर हो गए करके अभी प्यार उमड़ रहा है हमारा। नहीं तो हमने बचपन में, और हम वैसे भी हम इतना लड़ते हैं, वैसे तो सभी भाई बहन लड़ते ही हैं, पर हम बहुत लड़ते हैं आपस में। मगर हमारी फाइटिंग ऐसी नहीं होती थी कि मतलब कि भी हम रोज लड़े, हर घंटे 2 घंटे में और हमारी कोल्ड वॉर होती थी हमारी। हम silent war होती हाँ, मतलब ऐसा नहीं है कभी भी कि मेरी लड़ाई हुई हो दीदी से और मैंने बदतमीजी करी हो या मैंने कुछ बोला हो, मेरे से बड़ी हैं तो मैंने कभी ऐसे बोला नहीं। जैसे मैंने कोई बात कर दी, इनको बुरी लग गई, इन्होंने जाके फिर मम्मी को शिकायत करनी, देखो मम्मी मैं इससे बड़ी हूँ, इसने देखो ये हरकत किया, ऐसे करी है। फिर मम्मी ने आके मुझे कहना, मैंने कहा अच्छा मैंने ये हरकत करी, उन्होंने भी तो ऐसे किया था। बट ये है कि भी है ना, उस टाइम पे ऐसा हो जाता है कि पार्टनर्स भी चेंज हो जाते हैं तब, है ना। जैसे इसको लगता है कि मम्मा मेरी फेवरेट है और मम्मा को शायद ये लगता होगा कि भी ये मेरी फेवरेट है घर में, मगर घर में फेवरेट ढूंढना बहुत डिफिकल्ट होता है, घर में फेवरेट नहीं ढूंढा जा सकता। आपकी मम्मी के साथ कोई बेस्ट मेमोरी बताओ एक। मम्मा के साथ बेस्ट मेमोरी, मम्मा के साथ तो बहुत सारी हैं। मेरी और मेरे मम्मा की लड़ाई हो गई थी। हाँ, मेरी और मम्मा की लड़ाई हो गई थी, तो मैंने 3 दिन मम्मा से बात नहीं करी थी। मेरी एज यूजुअल जब भी मम्मी के साथ लड़ाई होती ना तो हमारा मतलब आपस में हम बात ही नहीं करते, और मैं खाना पीना भी अपना घर से बाहर ही कर देती हूँ 3 टाइम का। जब भी मेरा ये होता है मैं घर पे खाना ही नहीं खाती। तब ये हुआ था कि भी 3-4 दिन हमारी आपस में बात नहीं हुई। उसके बाद में जब है ना मम्मा को पता चल गया अब ये खाना भी नहीं घर पे खा रही है करके, तो फिर एक दिन वो मुझे ना मनाने के लिए प्लेट में खाना लेके आए थे, क्योंकि है ना मुझे अपना पता था कि वो खाना मैं खाना नहीं खा रही हूँ, मगर एक्चुअली में वो भी खाना नहीं खा रहे थे। तो है ना मैं जब पढ़ रही थी तो मेरा एक फ्रेंड भी था, क्लासमेट था, तो मुझे पता चल गया कि वो खाना नहीं खाते करके, तो मैं अपनी क्लास खत्म करके अपने बेस्ट फ्रेंड को लेके, सुमित को लेके उनकी फैक्ट्री गई थी उनके लिए खाना लेके। और मम्मा का सबसे पहला क्वेश्चन ये था सुमित से कि उसने खाना खाया कि नहीं खाया, पहले ये बताओ। फिर भी है ना हम लोगों ने बात नहीं की आपस में, मगर है ना वो एक दूसरे के लिए जो था वो प्यार वो हम लोगों ने वहां पे दिखाया। और उसके बाद में घर पे आके जब मैं चुपचाप लेटी हुई थी, रात को मम्मा जब घर पे आए तो उन्होंने खाना बनाया, प्लेट में सर्व किया और फिर मुझे मतलब मेरे पास आए, फिर मुझे उठाए बड़े प्यार से कि चल आजा खाना खा ले, उठ जा। तब हम दोनों रोए माँ बेटी और खाना खाए। लड़ाई किस बात पे हुई थी? लड़ाई तो हमारी छोटी छोटी बातों पे होती रहती है। अब होता है ना कि एक उनकी जनरेशन और हमारी जनरेशन में बहुत डिफरेंट हो जाता है, समझ सोच में भी डिफरेंट होता है, तो उसकी वजह से छोटी छोटी बातों पे आर्ग्यूमेंट्स हो ही जाते हैं। लड़ाई भी नहीं थी, वो आर्ग्यूमेंट ही था। आप अपनी बैडेस्ट मेमोरी बताओ गिरीश के साथ। ग्रीश के साथ ग्रीश के साथ उस टाइम पे मतलब नई नई जान पहचान हुई थी, तभी शायद आई गेस पहली बार ही घूमने गए थे हम। हाँ, हम लोग शायद पहली वही वाली मेमोरी है ना। पहली बार ही घूमने गए थे, तो ग्रीश ड्राइव कर रहे थे और मैं पीछे उनके एग्जैक्टली पीछे वाली सीट पे बैठी हुई थी। तो ग्रीश बहुत स्पीड में कार चला रहे थे, उन्होंने ना स्पीड ब्रेकर उनको पता नहीं चला, क्योंकि कैंट एरिया में ज़्यादातर हम्प्स रहते हैं, स्पीड ब्रेकर्स रहते हैं। उन्होंने इतनी स्पीड में गाड़ी रखी हुई थी कि एकदम हम्प आया तो उनको पता नहीं चला, और मेरा सर ऊपर इतनी जोर से लगा। मैं इनको बोल रही हूँ यार गाड़ी धीरे चला लो, और ग्रीश को पता नहीं था कि मुझे चोट लगी, और वो मुझे बोल रहे गड्डी था हुण इदा ही चलू। और मैं गुस्से में मैंने 2 दिन बात ही नहीं की उसके साथ में कि मेरे सर पे चोट लगी, और लिटरली मुझे 2-3 दिन तक दर्द रहा था। नेक में स्वेलिंग हो गई थी, एक्चुअली दीदी को बहुत जोर से लगी थी उस यहाँ पे दिन। चोट लगी थी और वो एकदम झटके की वजह से ना यहाँ पूरा पेन हो गया था मुझे। फिर मम्मी मुझे बोले कि भी है ना जो मर्जी है तो घर का दामाद ही ना वो, तुम ऐसे कैसे इतने दिन गुस्से रह सकती हो उसके साथ।
फिर धीरे धीरे मतलब सारा कुछ ठीक होने लग गया। स्टार्टिंग में हमारे हुए ऐसे मोमेंट्स, बट ये जो था हॉरिबल था। मुझे 2-3 दिन तक पेन में रखा था ग्रीश ने। वैसे मुझे ये बात मुझे भी पता है कि ये सच में बैडेस्ट मेमोरी है। और जैसी मतलब ये बात हुई ना, एक्चुअली वो मजाक में ही उन्होंने ऐसे ही बोल दिया। वो तो मस्ती कर रहे थे, कंफर्टेबल कर रहे थे सबको साथ में अपने। तो दीदी के चोट लग गई। उसके बाद दीदी पूरे ट्रिप पे, जैसे हम मूवी देखने गए थे, वो मूवी देखी कुछ, दीदी ने बात ही नहीं करी। और दीदी ऐसे गुस्सा, मुझे था हाय दीदी पहली बार घूमने आई, ग्रीस से नाराज हो गई, अब पता नहीं क्या करेंगे ये लोग आगे। मेरी एक कोई इरिटेटिंग आदत बताओ। तुम्हें सोना नहीं आता। इसको सोना नहीं आता। क्यों? एक तो इसके ना, ये देखने में ऐसी लगती है सूखी हुई सी, एकदम दुबली पतली, मगर अगर ये किसी के ऊपर हाथ रख दे ना, अपना बंदे की सांस रुक जाए। ये पूरे बेड पर अकेली सोएगी, इसके साथ कोई बंदा सो नहीं सकता। इसकी इतना घटिया तरीका है ना इसका सोने का। दूसरे बंदे को बेड से हटा ही देगी ये सोने के टाइम पे। ये सबसे इसका बैडेस्ट तरीका है सोने का। इसकी ये चीज मुझे बिल्कुल नहीं पसंद। एक बार इसने मेरे साथ ऐसे ही किया था। हम दोनों सो रहे थे, अब तब मतलब हमारे घर के हालात भी ऐसे ही थे। तो इसने क्या किया, सिर्फ ऐसे करके ना मेरे बाजू में सोई हुई के ऊपर ऐसे करके हाथ रख दिया। अब मुझे सांस नहीं आ रही और इसका हाथ भी उठा नहीं पा रही हूँ, इतना मतलब ये बेहोश होके सोया। इसका हाथ उठा रही, इसका हाथ नहीं उठ रहा मुझसे, और मेरी सांस रुक गई है इसके हाथ की वजह से। पैर वैर ऊपर रख के सोती है, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। आपसे एक क्वेश्चन पूछती हूँ मैं। गिरीश पूछते हैं, हर इंटरव्यू में पूछते हैं वो। मुझे बताओ, एक तरफ आपकी फैमिली डूब रही है और एक तरफ बाकी लोग डूब रहे हैं बहुत ज्यादा, तो आप किसको बचाओगे? सबके लिए प्रायोरिटी अपनी फैमिली होती है पहले। किसी को भी देखा जाए तो सबके लिए प्रायोरिटी अपनी फैमिली होती है। बट मेरी भी कोशिश यही होगी कि मैं अपनी फैमिली को सबसे पहले सेव करूं। हाँ, ये है कि भी जितना कोशिश हो सके कि उतने ज्यादा लोगों को मैं सेव कर सकूं, बट प्रायोरिटी सबकी ही अपनी फैमिली होती है, इसमें कोई झूठ नहीं है। अपनी जिंदगी के निचोड़ से लोगों को क्या बताना चाहते हो? आपने क्या सीखा अपनी जिंदगी से आज तक? जब शुरू में जब हम लोग वर्किंग हो गए तो सबसे पहले हम लोगों के ऊपर ये बात आती कि भी ये लड़कियां होके इतना कैसे कर लेती हैं। आपको भी पता है ये चीज़ तो, कि भी मतलब लड़कियां होके इतना। हमारे पुराने घर के पास अड़ोस पड़ोस वाले भी ये चीज़ सोच के बहुत परेशान होते थे कि मतलब हम लड़के होके इतना नहीं कर पाते, हमारे घरों के लड़के इतना नहीं कर पाते, लड़कियां होके इतना कर रही हैं, कैसे कर रही हैं। हमने अच्छे बुरे दिन भी देखे उसमें, मतलब लोगों के हेट, क्रिटिसिज्म भी बहुत देखे, और बहुत सारी चीजें ऐसी फेस करी उस टाइम। तो हम डिजर्व नहीं करते थे उस टाइम पे, बट जो हम कर रहे थे वो हमें ही पता था कि हम क्या कर रहे हैं। हम अपने घरों को बनाने के लिए खुद मजदूरी कर रहे थे, किसी को नहीं दिखा। मगर जब हम कामयाब हुए, हमारे हाथ में पैसे आए, वो सबको दिखे, तो वही चीज होती है कि भी मैं तो लक में विश्वास ही नहीं करती। मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं बिल्कुल विश्वास नहीं करती इस चीज में कि भी लोग बोल देते ये बहुत लकी है, इसको पैसा मिल गया, बहुत लकी है। अब तुम्हें भी वो लोग बोलते हैं कि तुम बहुत लकी हो, तुम्हें अच्छा हस्बैंड मिल गया। ग्रीश को बोलते हैं कि ग्रीश बहुत लकी है, उसको अच्छी बीवी मिली। मगर ऐसा लक नहीं होता। हम अपना वो कैरेक्टर बनाते हैं वैसा कि भी दूसरे को वो चीज पसंद आती है। अब ग्रीश के अंदर वो क्वालिटीज हैं कि भी वो अपनी वाइफ को खुश रख सकता है। प्रभ के अंदर वो क्वालिटीज है कि वो वर्किंग होके भी अब घर को अच्छे से संभाल रही थी। जैसे लक नहीं होता, ग्रीश लकी नहीं है, प्रभ लकी नहीं है, ये काबिल है उस चीज के। तो मैं भी वही बोलूंगी कि भी हम लोगों ने जो मेहनत की है ना, हम उस चीज को करके काबिल बने हैं। हम लोगों को कुछ लक से नहीं मिला, हमने जो भी किया अपनी मेहनत से किया, और मेहनत के बिना मुझे नहीं लगता कि कुछ भी मिल सकता है। मैं इसको लक नहीं मान सकती। इतने लोगों ने हमें सिर्फ कामयाब देखा, सड़क से आसमान पे देखा जिन्होंने हमें, तो उन्होंने यही बोला कि ये लकी थे, इन्होंने ये सब किया। बट हम लकी नहीं थे, हम मेहनती थे। हमने जो भी कमाया, जो भी कुछ किया, अपनी मेहनत से किया। 12-12 घंटे की ड्यूटी की है, दिन रात काम किया, फिर जाके हम यहाँ पहुंचे। तो मैं नहीं बोल सकती कि ये मतलब लक से मिलता है या गॉड गिफ्टेड है। ऊपर वाले का गिफ्ट ये होगा कि हमें उसने काबिल बनाया इसके कि हम मेहनत कर सके, मगर मेहनत करने के बाद ही हमें सक्सेस मिला। तो हम ये नहीं बोल सकते कि मतलब हमें बैठे बिठाए सब कुछ मिल गया। तो मैं सबको यही बोलूंगी कि भी बैठे बिठाए कुछ नहीं मिल सकता। लक के ऊपर विश्वास मत करो, मेहनत करो, मेहनत से ही सब कुछ मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक था। आई होप आपको दीदी का इंटरव्यू अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन का बटन जरूर दबाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।